स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ apparatus यूज किया था, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, देखिए क्या क्या हुआ। ये जो है वो है लीड चैम्बर, दिस इज लीड चैम्बर। ठीक है, यहाँ से दिस इज गोल्ड फॉयल, दिस इज गोल्ड फॉयल, और ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। क्यों लगाते हैं जिंक सल्फाइड का स्क्रीन? बात करते हैं अभी। हम क्या किए हैं, एक लीड चैम्बर ले रहे हैं। लीड चैम्बर के बाद यहाँ से अल्फा रे पास कराना स्टार्ट किया, अल्फा रे पास कराना स्टार्ट किया। ठीक है, अल्फा रे जैसे ही यहाँ से पास होना स्टार्ट हुआ, ये अल्फा रे देखें, अल्फा रे को पास करना, दिस इज अल्फा रे, अल्फा रे। ठीक है, अब अल्फा गोल्ड फाइल क्यों लेते हैं? गोल्ड फाइल इसलिए लिए क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल होता है। और जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इसलिए लिए ताकि ये रे जो पास हो तो हमें पता चले जो रे पास हो रहा है या रे पास नहीं हो रहा है। कैसे? क्योंकि इस पे जैसी ये जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे ये रे जो अल्फा रे है वो जो पास हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे इस पे फॉल होगा जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे, तो ये ब्राइट होना स्टार्ट हो जाता है, चमकना स्टार्ट कर जाता है, ताकि हमें पता चल सके जो जो अल्फा रे है वो पास हो रहा है। ठीक है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन क्यों लिए ये समझ में आया? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे जो हम अल्फा रे पास करवा रहे हैं वो इसे हमें पता चल सके जो रे पास हो भी रहा है या पास नहीं हो रहा है। क्यों पता चले? क्योंकि यहाँ कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे इस पे फॉल होगा जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे, ये ब्राइट होना स्टार्ट होगा, चमकना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, कुछ रे ऐसा भी है जो अपने रास्ते से डेविएट हो गया। देख रहे हैं, कुछ रे ऐसा भी है जो अपने रास्ते से डेविएट हो गया, कुछ रे ऐसा था। ठीक है, और क्या देखें, रे कुछ ऐसा भी दिखा जो बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन है। जो अल्फा रे गोल्ड फॉयल से जो पास करवाएं, तो गोल्ड फॉयल से पास होने का मतलब देखें, जो मैक्सिमम अल्फा रे जो था वो विदाउट डेविएशन पास कर गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखें, उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखें, जो कुछ रे ऐसा था जो अपने रास्ते से अपने पाथ से डेविएट हो गया। और थर्ड हम क्या देखें, थर्ड देखें ये बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, ये बाउंस बैक हो रहा है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए बात करते हैं इसका। ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑब्जर्वेशन थे, अच्छा, जे थॉमसन का मॉडल याद है? जे थॉमसन, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन साहब क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थ्रू आउट द एटम सभी जगह प्रेजेंट है। जे थॉमसन ने करना था जो एटॉमिक मॉडल जो है वो एटॉमिक मॉडल जस्ट लाइक अ वाटरमेलन की तरह है। जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन है, और जो सीड्स देख रहे थे ब्लैक कलर का सीड्स था उनको उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा कुछ एटॉमिक मॉडल होता है। यदि मॉडल ऐसा होता तो ये जो रे पास हुआ है, ये बताइए, रे पास हुआ है तो ये रे पूरी पास करता। एग्जाम्पल समझते क्या होता है, हम जैसे रास्ते से गए और रास्ते से गए तो यदि रास्ता वन वे है, ठीक है, रास्ता यदि वन वे है और बीच में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर रखने का मतलब क्या हुआ, रास्ता ब्लॉक हो गया। और रास्ता यदि ब्लॉक हो गया तो या तो हम रास्ता चेंज करके जा सकते हैं, मतलब थोड़ा आगे गए, पत्थर जहाँ पे वहाँ पे रास्ता चेंज किया मतलब डेविएट हो गया अपने पास से,
या नहीं तो जाकर के डायरेक्ट पत्थर से टकरा पीछे आ गए, ये होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे कुछ बहुत ही हेवी पार्टिकल्स रखा हुआ है एटम के बीच में, मिडिल में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, जो नियरली 99.9% ऑफ अल्फा particles passes undeviated without any deviation। 99.9% अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एटम का मैक्सिमम पार्ट तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन जे थॉमसन साहब के अकॉर्डिंग ऐसा था नहीं। रदरफोर्ड साहब ने इस चीज़ को करेक्शन दिए और बताएं ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से जो एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है खाली पड़ा हुआ है, हॉलो है, एम्प्टी है, ठीक है। यदि एम्प्टी नहीं होता तो मैक्सिमम रे पास नहीं करता, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड के लिए बात करें, ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट था। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड, चलिए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड जो है वो क्या था, सम रे डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, ऐसा ही हो रहा था ना। ये देखिए ना, ये रे जो है, ये रे, कुछ रे ऐसा भी है जो अपने रास्ते से डेविएट हो गया, कुछ रे ऐसा भी है, ये रे ऐसा है जो अपने रास्ते से डेविएट हो रहा है। और डेविएशन के बाद कैसे पता चला, ये ये स्क्रीन जो लगाए हैं जिंक सल्फाइड का, वहां से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, some of the alpha particles are deviated from their original path। Some of the alpha particles are deviated from their original path। original path इसका ये होना चाहिए था, ओरिजिनल पाथ इस रे का ये होना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से कुछ एंगल से, देख रहे ये कुछ एंगल से डेविएट कर गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड ये दिखा। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड के बाद थर्ड देखते क्या था। ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड जो है, देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड क्या है, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा, एक रे आउट ऑफ 1 रे आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक रे ऐसा था जो बाउंस बैक हो रहा था 180 डिग्री एंगल से, ठीक है। तो वेरी फ्यू वेरी मतलब 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल were bounce back, ठीक है। एक रे, 1 रे आउट ऑफ 20,000 में से एक रे ऐसा था जो बाउंस बैक हो रहा था, और कहीं न कहीं बाउंस बैक होने का मतलब है देयर इज समथिंग वेरी वेरी हैवी इन द न्यूक्लियस, इन द मिडिल ऑफ द एटम। और यही जो वेरी वेरी हेवी जो पार्टिकल्स था, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आगे उन्होंने बताया था दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यही है न्यूक्लियस, ठीक है। ये उनका कुछ ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन के बाद इनका मॉडल आया, देखते हैं मॉडल के बारे में क्या था। देखते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल नंबर 1 मॉडल का जो फर्स्ट क्या था वो देखते हैं। अच्छा ठीक है, मॉडल नंबर फर्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे थे, जो रे विदाउट डेविएशन मैक्सिमम रे पास कर रहा है, मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे हम जाए किसी रास्ते से गए और रास्ता यदि रास्ते में कुछ नहीं है तो सीधा निकल गए, इसका मतलब ये हुआ
ये रे जो सीधा निकला, ये रे जो सीधा निकला, ये रे जो सीधा निकला, इसका मतलब रास्ता खाली है, तभी तो सीधा गया, ये है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी। एटम का मोस्ट पार्ट जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तभी तो मैक्सिमम रे विदाउट डेविएशन पास हो गया, ये था ना। ठीक है, चलिए और क्या देख सकते हैं एटॉमिक मॉडल। देखिए सारे मॉडल के बारे में बात तो नहीं कर सकता अभी, सारे जो इनका मॉडल था, टाइम थोड़ा कम है, तो देखते हैं क्या था और आगे। ठीक है, फिर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ये उनका मॉडल था, एटॉमिक मॉडल। ठीक है।